इस पे लाइट पास हो जाती है उसे पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करके एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो कि ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रॉन्स से इंटरेक्ट नहीं करेगा और पास हो जाएगा। अगर थोड़ी मैथ इस्तेमाल करें तो हम पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। और देखते हैं कैसे। इस तरफ से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, मतलब हर लाइट वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली 0 से लेकर 2 पाई तक। और लाइट की रोशनी यानी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड ई नॉट है तो उसकी इंटेंसिटी ई नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अब अनपोलराइज्ड लाइट में हर डायरेक्शन से ऐसे ही वेव्स आ रही हैं, तो कंबाइंड इंटेंसिटी के लिए इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट की कुल इंटेंसिटी आ गई 2 पाई ई नॉट स्क्वायर। लेकिन इस तरफ हर इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा कंपोनेंट ही आ रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी होगी ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इस तरफ की पूरी इंटेंसिटी निकालनी है तो इसे भी 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट करना होगा। और ये सिंपल इंटीग्रेशन करके हमारे पास जो इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी पाई गुने ई नॉट स्क्वायर। मतलब कि पोलराइज्ड ग्लास से पास होते ही अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। अब अगर इसके आगे एक और पोलराइजिंग ग्लास लगा दें जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस पहले से अल्फा एंगल पे है तो इंटेंसिटी और कम होगी, जिसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये तुम डराइव करके देखो। ज्ञान अधूरे ने बल्ब को ऐसे घुमा के लगाया कि दोनों पोलराइजिंग ग्लासेस के ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गए। अब 50% रोशनी ये बल्ब वाला शीशा रोक लेगा और बाकी की 50% ये खिड़की वाला। अब आप आराम से रिलैक्स कीजिए। पर ये क्या, खिड़की से बल्ब की लाइट तो ब्लॉक हो रही है, लेकिन कमरे से अभी भी कुछ लाइट बाहर आ रही है।